राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीजे, तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो आगे, सो तेरो आगे। चलिए अब मैं गाता हूँ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। आइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ गिरधर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 गाइए। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। गाइए। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। आइए। जय राधा माधव राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव।
जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। युग धर्म हरि नाम नाम संकीर्तन की संकीर्तन जय। की जय। चिल्ला प्रभुपाद की जय जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल, बोल। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही सुंदर आप सभी लोग गा रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। एक बार शुरुआत में थोड़ा सा भगवान का कीर्तन और नाम लेने से बहुत अच्छा लगता है। और ये इस्कॉन की परंपरा भी है कि जब भी कोई क्लास होती है तो उसके पहले थोड़ा सा ही कीर्तन हो, लेकिन होना तो चाहिए ही। तो मैं तरुण श्याम दास आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का आज के हमारे इस भगवत गीता के सत्र में आपका सबका स्वागत करता हूं और आप सभी के चरणों में मेरा साक्षात दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। तो आज हम भगवत गीता का जो सत्र है, जो पिछला आपका क्लास था वो सेव्य राधा ने लिया था और बहुत ही सुंदर क्लास था, जिसमें सेव्य राधा ने चैप्टर 3 कर्मयोग का स्टार्ट करवाया था। और जो चैप्टर 3 था उसके फर्स्ट 2 वर्सेस श्लोक आप लोगों ने सेव्य राधा से सुने थे और वो चैप्टर स्टार्ट हो गया था। और उसके अलावा आपने पिछले सत्र में एकादशी की महिमा के बारे में भी आपने सीखा था कि एकादशी का क्या महत्व है, एकादशी किस प्रकार से उसका व्रत का पालन अनिवार्य है, और एकादशी का जो अभी खास महत्व इस महीने में है वो है मोक्षदा एकादशी का, जो कि 25 दिसंबर को है। और उसका क्या महत्व है, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश इसी महीने में एकादशी के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन दिया था। तो इसके बारे में, इसकी महिमा के बारे में चर्चा हुई थी और हम सबने ये जानकारी हमने ली थी। तो आज हम अपना कक्षा 3rd चैप्टर को ही रिज्यूम करेंगे और दूसरे श्लोक के बाद से आगे चलेंगे। उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ कर देता हूं कि कर्म योग जो चैप्टर 3 अभी स्टार्ट हुआ है और एग्जैक्टली इसमें क्या सिचुएशन बनी है और क्या हो रहा है। अर्जुन का जो कर्मयोग चैप्टर में उन्होंने पहला प्रश्न पूछते हैं वो, तो हमने जो दूसरा अध्याय समझा, जो हमने 2nd चैप्टर भगवत गीता में समझा है, इसमें भगवान ने हमें सांख्य फिलॉसफी के बारे में अर्जुन को बताते हैं। 11वें अध्याय से 30वें अध्याय तक सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी का मतलब होता है, सांख्य मतलब काउंट, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो इस भौतिक जगत के जो मटेरियल एलिमेंट्स हैं, मटेरियल एलिमेंट्स और आत्म तत्व यानी स्पिरिट और मैटर की जो एनालिटिकल स्टडी है, उसको समझना सांख्य फिलॉसफी है। तो अर्जुन को ये बताया। साथ में अर्जुन को बुद्धि योग भी भगवान ने उसका भी रिफ्लेक्शन दिया, क्योंकि जब सांख्य फिलॉसफी जो हम समझते हैं, जो अर्जुन को भगवान ने बताई, उसे हम ज्ञान योग भी कहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान मिला आत्मा और पदार्थ के बीच का क्या डिफरेंस है, वो एनालिटिकल स्टडी क्या है, वो एक ज्ञान योग हुआ। अब जब हमें व्यक्ति को ज्ञान योग प्राप्त होता है, आप बहुत समझना इस बात को, बहुत सिंपल वे में मैं बताऊंगा, तो उसको हम बुद्धि फिर यूज करते हैं ज्ञान के ऊपर कि इसको हम अप्लाई कैसे करें। तो जब हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं ज्ञान को एप्लीकेशन में डालने के लिए, इसे बोलते हैं बुद्धि योग। और बुद्धि योग से जब हम कर्म करते हैं, ज्ञान अर्जित किया बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो बुद्धि योग हुआ। और जब हम कर्म करते हैं उसे कहा जाता है कर्म योग। तो भगवान कृष्ण ने दूसरे अध्याय में सांख्य फिलॉसफी बताई, यहां तक कि बुद्धि योग के बारे में भी बात करी और कर्म योग के बारे में भी बात करी। कर्म योग के अंदर हमने 2 चीजें समझी थी, एक तो सकाम कर्म योग, सकाम कर्म योग जहां पर कि व्यक्ति अपने लिए कोई कर्म करता है, रिजल्ट की इच्छा से कोई कर्म करता है, सकाम कर्म योग। और फिर अर्जुन को आगे ले जाते हैं निष्काम कर्म योग, जहां पर व्यक्ति कर्म केवल अपना स्वधर्म पालन करने के लिए और भगवान के को प्लीज करने के लिए, और ऐसे कर्म
जो भगवान को एक्सेप्टेबल हैं, यानी निष्काम भाव से कर्म करना, रिजल्ट की अपेक्षा न रखते हुए, वो कर्म उसके अंदर आता है, निष्काम कर्म योग आता है। वो भगवान ने हमें रिफ्लेक्शन दिया, और आगे चल के अर्जुन को और थोड़ा आगे भक्ति का भी थोड़ा अर्जुन को अंत में रिफ्लेक्शन देते हैं। दूसरे अध्याय के अंत में कई श्लोकों में भगवान फिर कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी स्थित प्रज्ञ कहलाता है। वो अपने इंद्रियों को रेगुलेशन में यूज करता है और अपने आप को एंगेज करता है कृष्ण भावना मृत के अंदर, और इस प्रकार से वो व्यक्ति मृत्यु और जीवन के चक्र से बाहर चला जाता है। तो ये सारे योगों के थोड़े थोड़े भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में बताए, ताकि अर्जुन तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हुआ क्या, अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूजन में आकर के अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से चैप्टर 3 के अंदर पहले ही श्लोक में, क्योंकि अर्जुन को भगवान ने 39 वर्ष, दूसरे अध्याय का अगर आप 39 वर्ष निकालेंगे तो वहां भगवान ने क्या कहा था अर्जुन को, आप देख सकते हैं। दूसरे अध्याय का हम अगर 39 वर्ष लेते हैं, एषा तेह भीता सांख्ये वृद्धि योर्गे दिवाम शरणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ये नॉलेज दिया है एनालिटिकल स्टडी का, अब तुम ये सुनो कि किस प्रकार से तुम काम कर सकते हो विदाउट फ्रूटिव रिजल्ट्स की अपेक्षा रखते हुए कर्म कैसे कर सकते हो। तो जब अर्जुन ये सब बातें भगवान से सुनते हैं दूसरे अध्याय में और निष्काम कर्म के बारे में सुनते हैं, तो अर्जुन को लगता है कि शायद भगवान मुझे फिर इस घोर पाप में क्यों लगाना चाह रहे हैं, जब भगवान ये कह रहे हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को रेगुलेशन में रखते हुए हमें कृष्ण भावना मृत के अंदर अपने कर्मों को लगाना चाहिए। तो उनका पहला प्रश्न यहाँ पर यही रहता है भगवान से चैप्टर 3 में और शुरुआत में कि हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे आप इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन के होते हैं शुरू, और अर्जुन कंफ्यूज्ड है क्योंकि अर्जुन को भगवान ने दूसरे अध्याय में ये भी कहा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तुम अपना कर्म करो, फल की इच्छा तुम्हारे हाथ में नहीं है, फल तुम्हें अपने आप मिल जाएगा, तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान ये भी अर्जुन को बोलते हैं दूसरे अध्याय में कि तुम एबोमिनेबल एक्टिविटीज से दूर रहो। तो अर्जुन कुछ कंफ्यूजन में आ जाता है कि भगवान एक तरफ मुझे कह रहे हैं अपना कर्म का पालन करो, फिर कहते हैं कि तुम एबोमिनेबल एक्टिविटीज से दूर रहो और निष्काम कर्म भाव से कर्म करो, और फिर अपने सेंसेस को रेगुलेट करके तुम अपने चित्त को कंप्लीटली कृष्ण भावनामृत के अंदर लगाओ। तो क्या मुझे इसका साथ लेते हुए युद्ध नहीं करना चाहिए? वो कंफ्यूजन में आ जाते हैं और ये प्रश्न करते हैं। तो पहले वर्ष के अंदर अर्जुन भगवान को ये प्रश्न करते हैं, और फिर दूसरे श्लोक के अंदर फिर से कहते हैं कि आपके व्यामिश्रित अनेक अर्थों के उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके मुझे निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तब भगवान कृष्ण थर्ड वर्ष से अर्जुन को कहना शुरू करते हैं, इसका उत्तर देना शुरू करते हैं। तो ये हम थर्ड वर्ष लेते हैं, अध्याय नंबर 3 श्लोक संख्या 3। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच यानी श्री भगवान ने कहा, लोके, लोक मतलब इस संसार में, अस्मिन इस, द्विविद्या दो प्रकार की, निष्ठा श्रद्धा, पुरा पहले, प्रोक्ता कही गई है, मया मतलब मेरे द्वारा, अनघ हे निष्पाप अर्जुन, ज्ञान योगेन ज्ञान योग के द्वारा, सांख्य नाम ज्ञानियों का, कर्म योगेन यानी भक्ति योग के द्वारा, योगी नाम भक्तों का।
श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं, दो तरह के। कुछ लोग इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा इसमें जो पर्पट, पहले हम इसका देखते हैं, जहां प्रभुपाद हमें बताते हैं इस श्लोक के पर्पट में, दूसरे अध्याय के अंदर जो मैंने आपको बताया 39 जो वर्ष था, वहां भगवान बताते हैं कि दो तरह के प्रोसीजर हैं। पहले हम समझते हैं इसको। एक तो है सांख्य योग, सांख्य फिलॉसफी, वैश्विक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, एंड कर्म योग या बुद्धि योग। तो सांख्य योग से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए फिर जब हम जो एक्शन करते हैं वो कर्म योग हुआ। तो इस श्लोक में भगवान ये समझाते हैं थोड़ा और क्लियरली सांख्य योग के बारे में, एनालिटिकल स्टडी जो नेचर और स्पिरिट के बीच की है। ये जो सब्जेक्ट मैटर है सांख्य फिलॉसफी का, भगवान कहते हैं उन लोगों के लिए है जो इंक्लाइंड हैं टू स्पेकुलेट और समझना चाहते हैं चीजों को एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और फिलॉसफी के साथ। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक ट्री है, एक पेड़। अगर हम एक पेड़ की रूट्स को ढूंढने का प्रयास करें और पेड़ की रूट्स को समझने का प्रयास करें, एनालाइज करें कि ये रूट्स कैसी हैं, कहां तक फैली हैं, इन रूट्स को क्या चाहिए होता है, क्या करते हैं, तो ये रूट्स जो हैं ये क्या एक्सेप्ट करती हैं और पेड़ कैसे ग्रो करता है, ये जो एनालिटिकल स्टडी हम करते हैं, दिस इज लाइक सांख्य योग। सांख्य योग यानी हम आत्मा, पदार्थ, भौतिक जगत, इसके बारे में जब हम वैश्विक अध्ययन करते हैं, समझते हैं हम कौन हैं, ये भौतिक जगत क्या है, ये किस चीज का बना हुआ है, आत्मा कैसा होता है, ये कंप्लीट नॉलेज। तो पेड़ की जड़ों के बारे में समझना, पेड़ की जड़ों को पानी देना पड़ता है, फिर ये ग्रो करता है, ये कहां तक फैलती हैं, कैसे जाती हैं, कैसे पेड़ को ये होल्ड किए रहती हैं, ये सब सांख्य फिलॉसफी के अंदर आ गया। और जब हम आगे बढ़ते हैं, ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद जब बुद्धि योग से हम आगे बढ़ते हैं, कर्म योग के आगे जाते हैं, कि हमें कोई गुरु परंपरा के अंदर कोई एक्सपर्ट, कोई टीचर, कोई गाइड अगर हमको डायरेक्ट बता देता है गुरु परंपरा में, हाँ, कि आप सीधा इस पेड़ को पानी देंगे, रूट्स के अंदर ये पानी डालेंगे तो पेड़ बड़ा होगा, पेड़ में पत्तियां आएंगी, फ्रूट्स भी आएंगे और पेड़ फ्लरिश करेगा। कोई हमें जब सीधा ये बता देता है, यानी एकदम लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड एज भक्ति योगा। तो हमको इसको इस तरह समझना है, ये एक प्रकार की सीढ़ी है, स्टेयर। सारे रास्ते अल्टीमेटली जा रहे हैं भगवान कृष्ण तक। कृष्णा कॉन्शियसनेस अल्टीमेट स्टेज है। तो ये सीढ़ी पे अलग अलग रंग्स हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, एक सीढ़ी है। तो सबसे पहला क्या हुआ, सांख्य योग, सांख्य फिलॉसफी, ये एक सीढ़ी का स्टेप है। उसके बाद हम ज्ञान प्राप्त करके बुद्धि योग का इस्तेमाल करते हैं, और उसके आगे फिर क्या करते हैं, एक्शन करते हैं, कर्म योग। तो कर्म योग में भी सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। पहले व्यक्ति सकाम कर्म योग पे रहता है, फिर ग्रेजुअली व्यक्ति निष्काम कर्म की तरफ बढ़ता है, और उसके ऊपर फिर क्या आता है, भक्ति योग। तो अल्टीमेटली भक्ति योग जो है वो सबसे सुप्रीम स्टेप है, सबसे ऊपर की सीढ़ी है एक पूरी लैडर के अंदर। तो अगर हमें गुरु परंपरा से, गुरु की कृपा से सीधा कोई ये बता देता है कि पेड़ की रूट्स को एनालाइज मत करो कि ये इनको क्या देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितना नहीं, क्या करना चाहिए, आप सीधा पानी रूट्स में डालोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा, पेड़ में फ्रूट्स भी आएंगे, पत्ते भी आ जाएंगे और पेड़ हरा भरा रहेगा। डायरेक्ट जब कोई हमें गुरु परंपरा में ये ज्ञान देते हैं तो हम एकदम सुप्रीम स्टेप यानी भक्ति योग पे पहुंच जाते हैं। तो इसी बारे में यहां पर ये बताया गया है। तो इसका पर्पट मैं आगे और पढ़ता हूं। इसमें
जैसा कि दूसरे अध्याय के अंदर वर्स नंबर 39 में भगवान ने यह बताया था कि सांख्य फिलॉसफी जो स्पेकुलेट करना चाहते हैं, फिलॉसफिकल नॉलेज समझना चाहते हैं, उनके लिए होती है। लेकिन जैसा अदर क्लास ऑफ मेन जो कि कृष्ण भानामृत में काम करते हैं, जैसा कि बताया भगवान ने 61 वर्ष के अंदर, तो 61 वर्ष जो सेकंड चैप्टर का है, मैं वो एक बार आपके लिए निकाल देता हूं। 61 वर्ष ऑफ सेकंड चैप्टर, जहां भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को रेस्ट्रेन करता है, रेगुलेशन में अपने वश में रखता है और अपनी चेतना मेरे में फिक्स कर देता है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। तो अल्टीमेटली जब हम अपने सेंसेस को रेगुलेट करके कॉन्शियसनेस को भगवान में यानी भक्ति योग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, दैट इज द सुप्रीम ऑब्जेक्टिव। तो भगवान ने यहां यह समझाया 39 वर्ष में कि बाय वर्किंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धि योग के प्रिंसिपल्स पे कार्य करने से ग्रेजुअली व्यक्ति कर्मों के एक्शन रिएक्शन से बाहर निकलता है। जब हम बुद्धि योग से कार्य करना शुरू करते हैं तो हम अपने एक्शन रिएक्शन से बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? क्योंकि हम जब ज्ञान समझ चुके होते हैं कि हमको जो भी कर्म करने हैं वो या तो भगवान को प्लीज करने के लिए होने चाहिए या भगवान को एक्सेप्टेबल हो, कि जो मैं कार्य कर रहा हूं क्या इससे कृष्ण प्लीज होंगे, या जो मैं कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं क्या भगवान को एक्सेप्टेबल है। देन वी आर वर्किंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो अकर्म हुआ। तो जब हम अपनी डिजायर्स भगवान की डिजायर्स के साथ हार्मोनाइज करके कर्म करना शुरू करते हैं, तब हमारा अकर्म होने लगता है, जिसका कोई रिएक्शन हमें नहीं प्राप्त होता, जिसका किसी भी प्रकार का रिएक्शन हमें भोगना नहीं पड़ता। तो यहां भगवान अर्जुन को तीसरे श्लोक के अंदर कह रहे हैं, और आगे हम देखते हैं श्लोक संख्या 4। फिर भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मयम् पुरुषः अश्रुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के 4थे श्लोक में, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 4थे श्लोक में भगवान कृष्ण कंडेम्ड करते हैं लेजीनेस को और इनएक्शन को। लेजीनेस इनएक्शन को भगवान ने नकार दिया है, कंडेम्ड कर दिया है क्लियरली। तो कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों को ही लगता है कि अगर मैं कोई एक्शन करूंगा तो उसका मुझे रिसीव करना पड़ेगा रिएक्शन, जिससे मैं बंध जाऊंगा इस जन्म और मृत्यु के साइकिल में। अगर मैं कोई किसी भी प्रकार का एक्शन करने से जब व्यक्ति को रिएक्शन आता है और रिएक्शन से आता, बंधन से जन्म मृत्यु का साइकिल चलता है आगे, तो फिर मैं कोई कर्म ही नहीं करता। क्यों ना मैं कोई कर्म ही ना करूं, मैं कोई एक्शन ही नहीं करता ताकि मुझे कोई रिएक्शन नहीं आए। लेकिन यहाँ पे भगवान ने इनएक्शन और लेजीनेस को बिल्कुल क्लियर कट मना किया है कि कोई कैन नॉट एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना कर है, वो बैठा हुआ है चुपचाप, वो भी अपने आप में कर्म है। कोई भी कंप्लीटली निष्क्रिय नहीं हो सकता। यहां भगवान ने इस चीज को बिल्कुल नेगेट किया है कि अगर किसी को लगता है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ गया कोई व्यक्ति कि मैं बहुत ज्यादा जिंदगी से परेशान हूं, मटेरियल वर्ल्ड में इतना दुख है, इतनी परेशानी है, क्यों ना मैं संन्यास ले लूं और बस छोड़ दूं ये दीन दुनिया, निष्क्रिय हो जाऊं, इनएक्टिव हो जाऊं, कुछ ना करूं ताकि मुझे किसी प्रकार की समस्या या रिएक्शंस ना मिलें। भगवान ने इस बात को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। कृष्णा ने इस बात को नेगेट किया है, लेजीनेस और इनएक्शन को क्लियरली। और यहां पर इस प्रकार का रेकमेंडेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति जस्ट बिकॉज जीवन में उसको रिएक्शंस आएंगे या मैं बहुत परेशान हूं अपने दुखों से तो मैं निष्क्रिय हो जाता हूं, कुछ नहीं करता, अपना
बस संन्यास ले लेता हूँ, फ्रस्ट्रेशन में आके अपने छोड़ देता हूँ सब कुछ, ये भगवान ने बिल्कुल कहीं रेकमेंड नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति जो कहता है मैं छोड़ देता हूँ सब कुछ और नहीं बस मुझे निकल जाता हूँ कहीं अकेला और मैं बहुत बस अकेले बैठ के भक्ति करूंगा, इस तरह से करूंगा, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ के अगर गया भी है तो 6 पत्नियां साथ लेके जाता है। कौन सी? 5 इंद्रियां और 1 मन, क्योंकि उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं वो तो खत्म हुई नहीं है, उसका प्योरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसीलिए ये कार्य करना रेकमेंडेड भी नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद हमें पर्पट में क्या समझाते हैं? भौतिकवादी मनुष्य के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, भौतिकवादी मनुष्यों को के हृदयों को शुद्ध करने के लिए जिन एक्शंस का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास अचानक से एब्रप्टली संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिलती। ज्ञान योगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने वाले ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है, किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। हृदय की शुद्धि, हार्ट के प्यूरिफिकेशन के बिना संन्यास जो है वो सामाजिक व्यवस्था में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, उत्पात मचाता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में कुछ भी उन्नति करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बुद्धि योग। अब यहां अंत में क्या लिखते हैं प्रभुपाद? स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। ऐसे सिद्धांत की रंचमात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। लेकिन अंत में प्रभुपाद ने यहां यह लिखा है, दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ठीक से नहीं कर पा रहा, अपने नियत कर्मों को ठीक से नहीं कर पा रहा करके भी, लेकिन वो भगवान की दिव्य सेवा करता है और उस मार्ग में अगर जो भी कुछ उन्नति करता है उससे उसको भगवान कई भयानक कठिनाइयों को पार करने में सहायता प्रदान करते हैं या उसको कई बड़े खतरों से बचा लेते हैं। तो किस प्रकार के खतरे से व्यक्ति बच जाता है? ऐसा नहीं कि जीवन में हमारा कोई नुकसान या कोई बीमारी या कोई एक्सीडेंट, वो एक अलग चीज है। भगवान ऐसे जीव को निम्न योनि में जाने से बचा लेते हैं। अगले जन्म में वो जो जीव है जिसने थोड़ी भी भगवान को सरेंडर किया है, थोड़ा भी भगवान को भक्ति किया है, डिवोशनल सर्विस किया है या कृष्ण भावनामृत में एक्टिविटीज करी हैं, ऐसे जीव को भगवान निम्न योनि में जाने से बचा लेते हैं इस श्लोक के अंदर। लेकिन भगवान ने यहाँ इनएक्शन, तो अर्जुन को ये लग रहा था, अब यहाँ पे अर्जुन को ये लग रहा था कि 2nd चैप्टर में भगवान कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करके मुझ में अपनी सारी इंद्रियां एंगेज करता है। अर्जुन को लगा शायद मैं ये एक बहाना बना सकता हूं कि मैं भी कहीं अकेला चला जाता हूं तो मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा और जाकर के मैं अपने सेंसेस को कृष्ण भावनामृत में एंगेज कर लेता हूं और सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेली जगह पे कहीं चला जाऊंगा ताकि मुझे युद्ध ना करना पड़े। बट 3.4 के अकॉर्डिंग कृष्ण ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। नहीं, स्वधर्म तो करना होगा और तुम अचानक से कभी भी अपने जीवन में संन्यास नहीं ले सकते। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि सब जीवन बेकार है, ये सब दुखी जीवन है, संसार में दुख है, सबसे दुख मिलता है, क्या है ऐसे जीवन का, बस छोड़ देता हूं। दिस इज नॉट रेकमेंडेड एज पर भगवद गीता 3.4। और प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर कुछ करता है, एब्रप्टली ऐसा कोई भी कार्य करता है बिना उसके शुद्धिकरण हुए, तो वो व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता। उसका मन और उसकी 5 इंद्रियां उसके साथ उसको परेशान करती हैं। तो 3.4 के अंदर हमको ये समझना है। तो अभी तक जो हम भगवत गीता में समझे हैं, आपने सांख्य फिलॉसफी को समझा, तो उससे हमारी लर्निंग क्या हुई? सांख्य फिलॉसफी से हमारी लर्निंग क्या हुई और हमको अपने जीवन में क्या समझना चाहिए कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इस बात को हमको रियलाइजेशन में लेना चाहिए, मैं एक आत्मा हूं। हमने सांख्य फिलॉसफी को डिटेल में समझा, तो इसका मतलब
मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कार्य क्या है? मेरा कार्य है कि जीवेर स्वरूप कृष्णेरा नित्य दास, यानी मैं भगवान कृष्ण का दास हूं, एटर्नल। मैं एक अणु आत्मा हूं, भगवान सुप्रीम सोल है। मेरा उनसे संबंध क्या है? मैं उनका दास हूं और मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको प्लीज करने का प्रयास करना चाहिए। दिस इज द परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना चाहिए? ये मैंने ज्ञान लिया, अब बुद्धि से मैंने इसको यूज किया, बुद्धि लगाया कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए। तो जो कर्म कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी हम करने शुरू करते हैं धीरे धीरे, जो भी थोड़े ज्यादा कर्म, जो भी ये एक्टिविटीज जो हैं, ये हमें एक भक्ति योग में प्रगति प्रदान करती है। ये हमें लैडर पे सबसे हाईएस्ट रंग पे ले जाती है। तो हमको कर्म योग तक स्थित नहीं रहना है, हमको भक्ति योग प्रैक्टिस करना है। भक्ति योग प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा? जैसा भगवान ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन, कलयुग के लिए भगवान ने भक्ति के 64 अंगों में से 5 अंग, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 5 अंग बताए हैं सबसे महत्वपूर्ण भक्ति योग प्रैक्टिस करने के लिए। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, रीडिंग श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, अर्च विग्रह के घर में पूजा और धाम में आते जाते रहना, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी ग्रेजुअली भक्ति में प्रगति होती है। कृष्णा भावनामर्थ एक्टिविटीज। एकदम हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे लगता है जीवन ऐसा है, सब जगह संसार में दुख है, ये भौतिक जगत में मृत्यु जन्म चल रहा है, मुझे कोई कार्य नहीं करना, मुझे निष्क्रिय हो जाना है, मेरा सारा ध्यान भक्ति में दूंगा। ऐसा भगवान ने नहीं कहा। लाइफ को बैलेंस करके चलना है। एक्शन वो करने हैं जो भगवान को प्लीज करे और एक्सेप्टेबल हो, प्लीज करे, एक्सेप्टेबल हो। तो डिवोशनल सर्विस के अंदर जो हम ये 5 एक्टिविटीज करेंगे, ये कृष्ण को प्लीज करेंगी, और हम अपना कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करेंगे, वो भगवान को एक्सेप्टेबल भी है। तो दोनों चीजों का हमें ये ध्यान रखते हुए, बैलेंस मेंटेन करते हुए इस जीवन का यापन करना है। तो भगवान कभी रेकमेंड नहीं करते। आगे आपको मैं बताऊंगा, आगे अभी और बताएंगे वो। देखो, नाउ लेट अस मूव टू 3.5। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही अवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के अर्जित गुण कौन से गुण हैं? प्रकृति के 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर। मोड ऑफ गुडनेस यानी सतोगुण, मोड ऑफ पैशन यानी रजोगुण, एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण। ये सतो रजो तमोगुण जीव अपने एक्शन से, अपने मन के अनुसार जैसा हम फॉलो जो करते हैं, अगर हम सतोगुणी चीजों का या लोगों का हम संग करते हैं तो हम एक्वायर करते हैं सतोगुण, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। अगर हमारा एसोसिएशन ज्यादा रजोगुणी रहेगा तो हम रजोगुणी हमारे अंदर आएंगे, गुण हमारे में आएंगे, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। अगर हम तमोगुणियों का संग करेंगे तो तमोगुण हमारे अंदर आ जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हमारे एक्शंस होंगे। तो यहां पर हमें समझना है कि तमोगुणी व्यक्ति कैसा होता है। तमोगुणी व्यक्ति जो बहुत लेजी है, बहुत ज्यादा अनक्लीन है, लेजी है, फाउल बातें करता है, कंप्लीटली मतलब शास्त्रों के विरुद्ध कर्म कर रहा है और एकदम एनिमल प्लेटफॉर्म पे जीवन जी रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, दैट्स ऑल, या फिर काफी ज्यादा ऐसे कर्म कर रहा है जो कि जघन्य पाप हैं। तमोगुणी व्यक्ति इग्नोरेंस के अंदर है, उससे कुछ पढ़ ही नहीं है, वो कुछ जानना भी नहीं चाहता किसी वस्तु के बारे में। तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी होगा। अगर हम तमोगुण का संग करेंगे तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज आ जाएंगी और फिर हम उसके अकॉर्डिंग कार्य करेंगे। रजोगुणी व्यक्ति कैसा होगा? रजोगुणी व्यक्ति बहुत ज्यादा, जिसको कि तरक्की की भूख है, बहुत ज्यादा प्रत्याहार करना चाहता है, बहुत ज्यादा इकट्ठा करना चाहता है, बहुत ज्यादा काम करके बहुत कुछ एक्वायर करना चाहता है, सक्सेस, फेम, प्रतिष्ठा इत्यादि, उसको इन सब चीजों की बहुत ज्यादा हंगर है, बहुत भूख है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा?
रजोगुणी, इन द मोड ऑफ पैशन, पैशनेट एकदम, नो ये सब करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, रात को 10 बजे तक से रात तक काम करूंगा, दिन में काम करो, संडे भी काम करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, ऐसा करूंगा। दिस इज मोड ऑफ पैशन। उसके बाद मोड ऑफ गुडनेस, जो व्यक्ति काम है, पीसफुल है, वो जानता है अच्छे से आत्म साक्षात्कार के बारे में, उसने ज्ञान अर्जित किया है, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है, जानता है कि जीवन का, मनुष्य जीवन का हायर गोल क्या है। वो व्यक्ति भी सब कुछ कार्य करता है लेकिन बैलेंस के अंदर करता है, और इस प्रकार से एक्शंस करता है जो भगवान को प्लीज करें और एक्सेप्टेबल हो। ओके, तो अब जैसा हम संग करेंगे वैसा हमें रंग चढ़ता जाएगा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। अब जैसा हमने रंग ले लिया, पैशन का रंग ले लिया, तो वैसे हम एक्शंस करेंगे। इसी प्रकार से सतोगुणी और तमोगुणी का संग करके हमारे एक्शंस, कर्म वैसे हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला, इसमें हमने क्या सीखा? देखो, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुण के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो हमारे अंदर गुणों का मिश्रण है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 गुणास, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का हमारे अंदर कॉम्बिनेशन है। हम प्रयास कर रहे हैं हमारे अंदर सतोगुणी जो परसेंटेज है वो बढ़े, और हम उसके अंदर बढ़ते जाएं, ग्रोथ करते जाएं। ये हम सब अभी इस जन्म में प्रयास कर रहे हैं। तो इसका जो पपट मैं पढ़ता हूं आपके लिए, यह देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव एक्टिव रहता है। ये प्रभुपाद ने पहली लाइन देखो कैसे लिखी, कि यह एम्बॉडीड बॉडी का प्रश्न नहीं है, आत्मा का नेचर है कि वो कभी इसीलिए शरीर सक्रिय है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृतवान के समान है, द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा हमेशा गतिशील, एक्टिव रहता है, और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता, फॉर 1 सेकेंड। ओके, तो अतः आत्मा को कृष्ण भानामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्य में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भानामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वो जो भी कुछ करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। यानी कि कैसे करेंगे? हमने भगवत गीता में समझा कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं है। अपना रिलेशनशिप क्या है भगवान से वो हमने सीखा, हमको क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए वो हमें समझ में आ रहा है। अब हम अगर इंप्लीमेंटेशन करेंगे इस इंफॉर्मेशन का, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो यहां सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण का एक श्लोक है जो देवर्षि नारद मुनि जी ने महर्षि वेदव्यास नारद मुनि जी के श्रीमद् भागवत के पहले कैंटो में, मैं आपको बताता हूं, पहला जो कैंटो है श्रीमद् भागवत पुराण का, उसमें एक महर्षि एक इंसिडेंस बताते हैं कि महर्षि वेदव्यास बहुत सारा शास्त्र लिखते हैं, बहुत सारे उपनिषद लिखते हैं, और 17 पुराण भी लिख देते हैं, वेदों को कंपाइल करते हैं। तो जो वेदों को कंपाइल करते हैं, 17 पुराण लिखते हैं, और उपनिषद की रचना भी करते हैं, महाभारत भी लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, पर अंत में भी उनका मन विचलित होता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आया होता। उस वक्त उनके गुरु देवर्षि नारद मुनि वहां आते हैं, और आकर के उनको ये कहते हैं कि तुमने ये बहुत सारे पुराण लिखे, शिव पुराण, गणेश पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये इतने सारे तुमने पुराणों की रचना तो करी, लेकिन तुमने अच्छा काम किया, लेकिन तुमने कहीं भी किसी ऐसे कोई पुराण के अंदर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड भगवान श्री कृष्ण का पूरा जितना ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए वैसा तुमने नहीं किया है। कलयुग के जीवों को ठीक से इंफॉर्मेशन देने के लिए तुमने भगवान की लीलाओं का, उनका ग्लोरिफिकेशन जिस प्रकार होना चाहिए वैसा नहीं किया है, उसके अंदर अभी भी कमी है, इसलिए तुम्हारा मन शांत नहीं है।
तब वहां पर देवर्षि नारद जी महर्षि वेदव्यास को श्रीमद् भागवतम की रचना करने का उनको इंस्पिरेशन देते हैं। और महर्षि वेदव्यास उसके बाद बैठ के नारद मुनि जी की इंस्ट्रक्शंस के बाद में श्रीमद् भगवत पुराण की रचना करते हैं। और उसके बाद वो ये डिक्लेयर करते हैं कि सारे वेदों का सार कोई अगर है, एसेंस है, अगर मैंने जो भी कुछ वेदों का कंपाइलेशन किया उसमें अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम कुछ है तो वो केवल श्रीमद् भागवत है। और उसे ग्रंथ राज, ग्रंथों में राजा, और भागवत के आगे ही श्रीमद् का इस्तेमाल होता है और भगवत गीता के आगे ही श्रीमद् लिखा जाता है, राजा है ये ग्रंथों में। तब महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ये वेदों का जूस है जिसे व्यक्ति डायरेक्टली इस एसेंस को पी सकता है और उसे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जब श्रीमद् भागवत के बारे में जब चर्चा चल रही थी और देवर्षि नारद मुनि महर्षि वेदव्यास को ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, उस वक्त ये श्लोक श्रीमद् भागवत पुराण में आता है जहां पर कि देवर्षि नारद मुनि कहते हैं महर्षि वेदव्यास से, त्यक्तवा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे भजन पक्को अथ पत्ते ततो यदि यत्र क वा भद्र मभूद मुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्मतः। नारद मुनि जी कहते हैं महर्षि वेदव्यास से, देखिए ट्रांसलेशन आगे देखिए, यदि कोई कृष्ण भानामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रानुमोदित कर्मों को न कर पाए अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। मैं समझाता हूं भी आपको। आगे क्या लिखते हैं, किंतु यदि वह शास्त्रानुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के। ओके, तो अतः यहां पर देवर्षि नारद मुनि, देवों के ऋषि देवर्षि नारद मुनि महर्षि वेदव्यास को कहते हैं कि यदि कोई कृष्णा कॉन्शियस को अंगीकार करता है, जीवन में कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करता है, यानी कौन सी एक्टिविटी कौन सी, कृष्ण को जो प्लीज करे, उनको जो एक्सेप्टेबल हो। मैं अपने जीवन में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो सोच के करे कि ये भगवान को एक्सेप्टेबल है या भगवान को ये प्लीज करेगा। कृष्ण भावनामृत, अपने सेंसेस को उनकी सेवा में लगाने का प्रयास करे, कृष्ण भावनामृत। तो आगे क्या लिखा है, भले ही वो व्यक्ति शास्त्रों के हिसाब से अपने स्वधर्म को अगर ठीक से नहीं कर पा रहा पालन, किसी अपने कार्य को, अपने स्वधर्म को ठीक से पालन नहीं कर पाया, या फिर वो भक्ति आगे चल के फॉल डाउन हो गया उसका किसी वजह से, या भक्ति से च्युत भी हो गया, उसने प्रैक्टिस करी, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी प्रैक्टिस करी, पर आगे चल करके यदि वह पतित भी हो जाए तो भी इसमें कोई हानि बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान उसको दोबारा से भक्ति करने का अगला जन्म मनुष्य का प्रदान करते हैं जहां वो निम्न योनियों में जाने से बच जाता है। और अगर कोई व्यक्ति दूसरा ऐसा है जो अपने स्वधर्मों का बहुत सुंदरता से पालन करता है, अपने जो भी रिचुअल्स हैं शास्त्रों के अनुसार जो भी हैं, अलग अलग तरह के उपवास करना, अलग अलग तरह के और दूसरे कार्य करना, कर्मकांड सेक्शन करना, जो भी चीजों को करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत पुराण में देवर्षि नारद मुनि ने कहा महर्षि वेदव्यास से। तो इससे हमें क्या समझ में आती है, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमको कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करने में प्रयास करना चाहिए डेली, कि हम उसके अंदर आगे ग्रो करें। अब अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। तो यहां भगवान क्या कहते हैं इन लास्ट 2 श्लोकों में, पहले तो बोलते हैं 4th वर्ष में कि कर्म से विमुख नहीं हो सकते,
कर्म फल से कोई छुटकारा नहीं पा सकता, करना ही पड़ेगा। और आगे कहते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रकृति के द्वारा जो 3 गुण हैं, उनके जो हमने जिस प्रकार से हमने मोड से गुण एक्वायर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो कर्म करता ही है। और आत्मा सक्रिय है, निष्क्रिय नहीं है। वो बिना एक भी क्षण बिना कार्य किए या कर्म किए बिना नहीं रह सकता। राइट, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट वर्स, 6th वर्स। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अब इसमें आगे भगवान क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से अपने आप को धोखा देता है और चीटर, मिथ्याचारी भी कहलाता है। अब ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं पर्पट में, ऐसे कई मिथ्याचार व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भानामृत में कार्य तो नहीं करते, डिवोशनल सर्विस में जो एक्टिविटीज करनी चाहिए वो तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। क्योंकि कृष्ण भानामृत एक्टिविटीज जब व्यक्ति करता है तो धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होना शुरू होता है, ग्रेजुअली प्योरिफिकेशन होना शुरू होता है मन का। हमारे अंदर जो इतने जन्मों का मैल है, इतने जन्मों का जो हमारा कलमश है, वो धुलना शुरू होता है। और जब वो धुलना शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर कोई व्यक्ति फोर्सफुली इस चीज को करने का प्रयास करता है, दिखावा करता है, तो अंदर से वो कलुषित है, इंद्रियों का चिंतन कर रहा है, केवल बाहर से इसका दिखावा कर रहा है। आगे लिखते हैं प्रभुपाद, ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने आप को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्तियों के विषयों की खोज में लगे रहते हैं, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसे योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। यानी प्रभुपाद हमें ये बताते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज को प्रैक्टिस नहीं करता, तब तक वो उस व्यक्ति के सेंसेस रेगुलेशन में नहीं आ सकते, ग्रेजुअली रेगुलेशन में नहीं आ सकते। और अगर कोई ऐसा प्रयास करते भी हैं तो वो दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और खुद को भी धोखा देते हैं। तो आज जो अभी हमने 6th वर्ष तक सीखा, इसका एक बार हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो जो भी मैंने आपको बताया आज, इसका एक छोटा सा रिवीजन मैं ऐसा करूंगा कि आपको क्रक्स पूरा एक बार आ जाए समझ में। देखो, 2nd चैप्टर में भगवान ने सांख्या फिलॉसफी बताई अर्जुन को, साथ में ये ज्ञान योग भी हुआ। क्या है? एनालिटिकल स्टडी है, मैटर स्पिरिट के बीच का डिफरेंस। तो ज्ञान योग भी हुआ। अब ज्ञान योग को जब हम बुद्धि का इस्तेमाल करके कर्म करते हैं, दैट इज बुद्धि योग। बुद्धि योग और जो एक्शन करते हैं वो कर्म योग। तो भगवान ने सारे योगों के थोड़ी थोड़ी जानकारी 2nd चैप्टर में अर्जुन जी को दी। अब कर्म योग जब बताते हैं भगवान, तो वहां सकाम कर्म भी बताया भगवान ने। फिर आगे चल के बोलते हैं निष्काम भाव से कर्म करना सीखो, जहां तुम अपने इंद्रियों को रेगुलेशन में रख करके जो भी कार्य करो, उसके फल की खुद की इच्छा के लिए नहीं, लेकिन कृष्ण भानामृत के अंदर कर्म करो, स्वधर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से करना सीखो। और निष्काम भाव के बाद आगे आती है भक्ति योग, सुप्रीम गोल। भक्ति योग के अंदर भक्त भगवान से प्रेम करता है और वो सारे एक्शन करने का प्रयास करता है जो कृष्ण को प्लीज या उनको एक्सेप्टेबल हो। तो जब ये वो बातें बताते हैं, तब अर्जुन दूसरे अध्याय में भगवान से भी पूछते हैं कि ऐसा जो आप बता रहे हैं व्यक्ति जो निष्काम भाव से कर्म करता है, उसकी शैली क्या होती है, मुझे बताइए। तो आपको याद होगा
भगवान ने बताया था कि इस प्रकार का व्यक्ति कछुए के समान अपनी इंद्रियों को रेगुलेशन में रखता है, हमेशा अपने चित्त को कृष्ण भानमत में रखता है। वो सब डिस्क्रिप्शन भगवान ने डिटेल में दिया। तो अर्जुन को लगता है कि भगवान शायद ये कहना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति को रहना चाहिए, निष्क्रिय हो जाना चाहिए और मैं युद्ध ना करूं। तो वो 3rd चैप्टर में प्रश्न पूछते हैं कि आपने जो मुझे बातें बताई, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आपने मुझे ये भी कहा था कि अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करो। फिर आपने ये भी कहा था कि एबोमिनेबल एक्टिविटीज से दूर रहो। तो युद्ध करना तो एक मतलब एबोमिनेबल एक्टिविटी है अर्जुन के हिसाब से, वो कहते हैं तो युद्ध करने के लिए आप मुझे बोल रहे हो। फिर आपने कहा कि व्यक्ति को इस प्रकार अपने सेंसेस को रेगुलेशन में रख करके कार्य करना चाहिए, अपने सारे सेंसेस को एंगेज कर देना चाहिए कृष्ण भानामृत के अंदर। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है। अर्जुन को लग रहा था कि शायद मैं इसका बहाना बना के युद्ध करने से बच जाऊंगा। जैसा कि हम कई बार सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, सब कुछ छोड़ दो, निष्क्रिय हो जाओ, आलसी होके बैठ गया व्यक्ति, अब मैं कुछ काम नहीं करूंगा, कम काम करूंगा, बस दिन रात मुझे भगवान की भक्ति करनी है और जिम्मेदारियां नहीं करूंगा। ऐसा भगवान ने बिल्कुल मना किया है भगवत गीता में। तब भगवान 3rd वर्स में हम जाते हैं। 3rd वर्स में क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में, योगीस के बारे में बताया है। एक तो तुम्हें मैंने बताया है 39वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सांख्य योग या मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब स्पेकुलेट करना, चीजों को समझना, उस प्रकार से चीजों को, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो मैंने आपको पेड़ का एग्जांपल दिया था ना, पेड़ का। तो जब हम रूट्स को एनालाइज करते हैं, रूट्स को समझते हैं कहां तक फैली हैं, कैसे हैं, पेड़ को होल्ड कैसे किया है, ये क्या खाती हैं, उसे कहते हैं सांख्य फिलॉसफी। और जब हाईएस्ट लैडर योग के अंदर हमें कोई गुरु परंपरा में व्यक्ति ये गाइड कर दे कि कुछ नहीं, ये रूट्स हैं, ये पानी आप देंगे पेड़ को, पेड़ ग्रो करेगा, फ्रूट्स आएंगे, पत्तियां आएंगी, आपको ये करना है, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, दैट इज भक्ति योग, द सुप्रीम डेस्टिनेशन। तो यहां पर वो कहते हैं कि कुछ लोग इसे भक्ति योग और ज्ञान योग द्वारा प्रयत्न करते हैं और कुछ लोग इसको मेंटल स्पेकुलेशन से करते हैं, लेकिन रास्ते सारे भगवान की तरफ ही जाते हैं। सांख्य फिलॉसफी का रास्ता भी धीरे धीरे भगवान कृष्ण की तरफ जाएगा, बुद्धि योग, कर्म योग जो हम करेंगे वो भी भगवान की तरफ जाएगा, पर सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, दैट इज भक्ति योग, जिसके बारे में भगवान अभी आगे बताएंगे। अभी कर्म योग बताएंगे हमें इस चैप्टर में, लेकिन फास्टेस्ट रूट क्या है, भक्ति योग। फिर वो कहते हैं अर्जुन को कि ऐसा ना लगे कि मैं कर्म ना करूं और हिमालय में जाके बैठ जाऊं और युद्ध ना करना पड़े। तो 4th में कहते हैं न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न ही केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। न तो आप कर्म करना छोड़ सकते हो, न एब्रप्टली आप कर्म छोड़ के, सब छोड़ के संन्यास लेना भी रेकमेंडेड नहीं है जब तक आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है। तो भगवान ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, इस बात को, लेजीनेस को कंडेम किया है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। और उसके आगे क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति को कर्म करना पड़ता है। जिस प्रकार के गुण, जिस प्रकार के प्रकृति के 3 गुणों में से मैंने अर्जित किए, मान लो मैं बहुत तमोगुणी, तो मेरे एक्शंस ऐसे ही होंगे, दया नहीं होगी, मैं बहुत ज्यादा गलत कर्म करूंगा, लोगों को मारूंगा, परेशान करूंगा इत्यादि। और अगर मैंने बहुत ज्यादा रजोगुणों का संग किया है तो मेरे अंदर वैसे गुण हो जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति इन गुणों को एक्वायर करके कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है, बॉडी का नहीं। बॉडी तो इट्स अ लंप ऑफ मैटर, आत्मा ही निष्क्रिय नहीं रहती, वो सक्रिय है, इसलिए बॉडी इतना सक्रिय दिखता है। तो कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और यहां पर हमने श्रीमद् भागवत पुराण का जो मैंने आपको बताया श्लोक देखा, जिसमें नारद मुनि जी महर्षि वेदव्यास को बताते हैं कि यदि कोई कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करता है, भले ही वो अपने नॉर्मल कर्म ठीक से नहीं कर पा रहा या
आगे चल के जीवन में उसको फॉल डाउन भी हो गया किसी वजह से, तो भी उसको हानि नहीं होगी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा जिसने भी प्रयास किया उसको कम से कम भगवान निम्न योनि में जाने से बचा लेते हैं। और अगर एक तरफ दूसरा व्यक्ति जो अपना कार्य बहुत अच्छे से करता है, अपने वाइफ, फैमिली, सारे जॉब, बिजनेस इत्यादि सब कुछ करता है, बट ही इज नॉट डूइंग प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसका फायदा नहीं है। उसका अगला जन्म कैसा होगा कैसा नहीं होगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसने कृष्ण भावनामृत अंगीकार नहीं किया। और इसी प्रकार से आगे भगवान कहते हैं 6th वर्ष में कि कर्मेंद्रियों को जो व्यक्ति वश में करता है, किसको, जिसका मन जो है इंद्रियों में लगा रहता है, वो व्यक्ति खुद को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। लेकिन जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी इंद्रियां रेगुलेशन में आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमने इस चीज को समझा। आई होप आप जितने भी योग हैं उनके बारे में आप समझ पाए हैं। तो अभी आज हम अपनी कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, और मैं चाहता हूं कि किसी को भी कोई प्रश्न है सांख्य योग के बारे में या ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, बुद्धि योग, फिर भक्ति योग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई कंफ्यूजन है अभी? कोई एनी कंफ्यूजन टू एनीबॉडी? किसी को भी कोई किसी प्रकार का योग का कुछ समझ में नहीं आया? आप लोग समझ गए ना, सांख्य योग मींस काउंटिंग, देन सांख्य योग इटसेल्फ इज ज्ञान योग, देन हम बुद्धि योग से इस्तेमाल करके कर्म करते हैं, एंड देन वी प्रोसीड टू भक्ति योग। तो भक्ति योग डायरेक्टली देखो, भक्ति योग हमको बहुत कृपा से प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण 525 साल पहले उन्होंने क्लियरली बोला चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते, देखो सुनो ये लास्ट क्लोजिंग लाइन है, ब्रह्मांड भ्रमिते, यानी ब्रह्मांड भ्रमिते, भ्रमण करते हुए, कौन भाग्यवान जीव, कौन भाग्यवान, मतलब ऐसा भाग्यवान नहीं जो प्रिंस चार्ल्स क्या जिसका बर्थ हुआ या कोई ऐसा नहीं, कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, गुरु और भगवान कृष्ण की कृपा से जिसको सीड ऑफ डिवोशनल सर्विस प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट सेवा करना, क्योंकि वो उत्तम सेवा है, वो जीव ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में भाग्यवान है। यूनिवर्स में, केवल इस प्लेनेट अर्थ पे नहीं, यूनिवर्स के लिए ऐसा जीव बहुत भाग्यवान है। तो किसी को प्रश्न है कोई आज के कक्षा के बारे में? और एक मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, बहुत ही स्पेशल रिक्वेस्ट है, 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आ रही है, तो आप सभी डिवोटी से मेरी रिक्वेस्ट है, हो सके आप कुछ लोगों को भगवत गीता दीजिए, जैसे भी आपको यथाशक्ति, 2, 5, 10 जिसको भी जैसे भी करना है, पर भगवत गीता का वितरण जरूर कीजिए अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के अंदर। और 25 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। आपको अगर भगवत गीता चाहिए जिस भी लैंग्वेज में, मुझे बता दीजिए, ग्रुप पे डाल दीजिए, तो मैं आपको लाके दे दूंगा भगवत गीता। और आप अपने इस महीने के अंदर एटलीस्ट 25 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन इसका शास्त्र दान कीजिए, भले ही 2 आदमी को, 3 आदमी को, 4 को, 10 को, जैसे आपको कंफर्टेबल है, लेकिन दीजिए जरूर। बहुत उसकी सुकृति प्राप्त हमें होगी और हम बहुत अच्छा एक कृष्णा भावनामृत कार्य करेंगे जो भगवान कृष्ण को प्लीज करेगा, क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में 18th चैप्टर में बोला है, बहुत ही साफ साफ 18th चैप्टर में देखो, भगवान कृष्ण ने बोला 18th वर्ष में, 18 चैप्टर के अंदर, भगवत गीता का वितरण जो व्यक्ति करता है वो उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको मैं बताता हूं यहाँ पे, देखिए, फॉर वन हु एक्सप्लेन्स द सुप्रीम सीक्रेट टू द डिवोटीज, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी। यानी व्यक्ति, ये जो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है हमारी, अर्जुन मेरी और तुम्हारी जो ये वार्ता हुई,
इसके बारे में जो ये सीक्रेट डिवोटीज को बताता है, तो उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और अंत में वो मेरे पास आएगा। तो हो सके तो भगवत गीता का वितरण जो पढ़ना चाहते हैं, जो चाहते हैं उन्हें भगवत गीता थोड़ी समझ में आए, आप इसका वितरण करिएगा। जिनको भी चाहिए तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, ताकि मैं आपको भगवत गीता उस लैंग्वेज के अंदर आपकी अरेंज करवा दूं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा।